हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हेयर। मैंने अपनी बहुत सालों की ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करे हैं। MACD RSI से लेके बहुत सारे कस्टम इंडिकेटर्स एंड मैनी मैनी हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स। बट मेरे को जो टॉप इंडिकेटर्स लगे हैं आफ्टर गेटिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मेरे को जो टॉप यूज़फुल इंडिकेटर्स जो मेरे को काम आते हैं सबसे ज़्यादा, उन इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपके साथ आज बात करने वाला हूँ। बाकी सब इंडिकेटर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस हमेशा बेकार रहा है। एंड एक चीज़ मुझे ये पता चली है इतने सालों की ट्रेडिंग जर्नी के बाद एंड प्रॉफिटेबल होने के बाद कि इंडिकेटर्स कभी भी आपका बाइंग सेलिंग डिसीजन के लिए नहीं होता। इंडिकेटर्स हमेशा एक एडिड कंफर्मेशन के लिए होता है। जितना कम इंडिकेटर्स आप यूज़ करोगे, जितने क्वालिटी इंडिकेटर्स आप यूज़ करोगे, उतनी ज़्यादा आपके पास क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, अगर आप सिर्फ इंडिकेटर्स पे रिलाई करोगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगी। आपके डिसीजन उतने क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक इंडिकेटर को अलग चीज़ दिखाता है, दूसरा इंडिकेटर अलग चीज़ दिखाता है। इसलिए आपको मेनली हमेशा प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही अपने बाय सेल डिसीजन लेने हैं। इंडिकेटर्स बस एक ट्रेडिंग कन्फर्मेशन होता है। एंड अगर वो इंडिकेटर प्राइस एक्शन पे बेस्ड जाए तो वो और अच्छी बात है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी मैं अपने इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, जिन्होंने मेरे को प्रॉफिटेबल होने में हेल्प करी है एंड जो ट्रेडिंग में हेल्पफुल है, लाइक रियली हेल्पफुल है। बाकी सब इंडिकेटर्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम है एंड आपका बहुत ज़्यादा लॉस भी करा देंगे। ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जिनके पास फ्री ट्रेडिंग व्यू का प्लान है, ये हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग यही प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। इस पे फ्री प्लान में सिर्फ 2 इंडिकेटर्स अलाउड होते हैं। तो मैं सिर्फ 2 इंडिकेटर बताऊंगा आपको जो आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, एंड उसी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 2 इंडिकेटर में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, उसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेगी, क्योंकि वो कस्टम मेड इंडिकेटर्स है। ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आपको दोनों इंडिकेटर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो, नहीं तो आप सीधा यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहला जो हमारा इंडिकेटर है वो होने वाला है, यहाँ पे जाके आप जब सर्च करोगे QUATERLY, ठीक है, क्वार्टरली अर्निंग्स बाय VCP स्विंग। ये हमारा सबसे पहला इंडिकेटर होने वाला है। ठीक है, इस इंडिकेटर को हम सबसे पहले अप्लाई कर देंगे। मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वाला इंडिकेटर आ गया है, ये टेबल एंड राइट टॉप में आप देख सकते हो कुछ इन्फो आई है। सबसे पहले हम सेटिंग्स में चल जाते हैं इसकी। ठीक है, सेटिंग्स में गया, आप मेरी सेटिंग्स यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें देखो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले अर्निंग्स टेबल मिलेगी, जो कि आप बॉटम राइट में देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स भी मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो ईयर ऑन ईयर, जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप इसको क्वार्टरली भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वार्टरली करोगे तो क्वार्टरली आपको अर्निंग्स दिखाएगा जो चेंज हुआ है। यहाँ पे अभी मैंने ईयर ऑन ईयर कर रखा है, क्योंकि मैं ये यूज़ करता हूँ। आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, स्मॉल ये सब मैं इसमें डीपली नहीं जाऊँगा, आप वो जाके अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और हमें क्या क्या चीज़ मिलती है इसमें, देखो EMAs मिल जाती है। 5 टाइप्स की EMAs मिलती है। मैंने 10, 20, 50, 100, 200 लगा रखी है। आप भी ये लगा सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बाकी वीकली में मैंने 10 और 40 लगा रखी है। ठीक है, वीकली 10 EMA इज इक्वल्स टू डेली 50 EMA, वीकली 40 EMA इज इक्वल्स टू डेली 200 EMA। ठीक है, ये सारी EMAs मैंने लगा रखी है। तो फर्स्ट आपको क्या मिल गया इसमें, EMA, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, EMA से आप अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाते हो, मोमेंटम आइडेंटिफाई कर पाते हो, स्टॉक की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर पाते हो। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो जाके देख सकते हो। ठीक है, ये जो भी मैं इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हूँ मोस्टली मैं सब पे वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो जाके देख सकते हो। मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर रखी है। देन यहाँ पे परफॉर्मेंस रेश इन्फो, जो कि टॉप राइट में आ रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है कि वीकली स्टॉक में कितना गेन हुआ है। सबसे पहले तो ये वीक, ठीक है, 1 मंथ में कितना गेन है एंड 3 मंथ्स में लोज से कितना स्टॉक ऊपर आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 चीज़ें वो मिल जाएगी आपको। एंड ये टेबल के बारे में हम थोड़ा आगे आगे जाके बात करेंगे कि टेबल में और चीज़ें क्या क्या है। ठीक है, इसमें मैं आपको और दिखा देता हूँ ATR, उसके बाद ATR, अगर आप ATR यूज़ करते हो तो आप वो इसमें इनेबल कर सकते हो, मैं अभी यूज़ नहीं करता। देन इसमें बुल्स नॉट है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको पता है क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं वीडियो बना सकता हूँ इस पर, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देन इसमें है इनसाइड बार। ठीक है, इनसाइड बार जो कि मेरे सेटअप में बहुत ज़्यादा काम आती है एंड बहुत लोग इनफैक्ट यूज़ करते होंगे इनसाइड बार। अगर आपको एक इनसाइड बार पे स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैं आपको बना सकता हूँ वीडियो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप यहाँ पे आप इनसाइड बार भी एनेबल कर सकते हो। तो एक ही इंडिकेटर में आपको कितनी सारी चीज़ें मिल रही है। अब इन सब चीज़ों के लिए आपको अलग अलग इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एक ही इंडिकेटर में आपको मूविंग एवरेज, इनसाइड बार और भी अभी आगे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, इसलिए बेस्ट इंडिकेटर है जिनके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ आप 2 इंडिकेटर लगा सकते हो फ्री प्लान में। तो आप एक ये वाला लगा लेना सबसे पहले। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे देखो इनसाइड बार मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे येलो कलर की आ रही है। ठीक है, तो इनसाइड बार हमने सेलेक्ट कर दी। उसके बाद क्या है इसमें, आर वॉल्यूम, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
आर वॉल्यूम एंड ईएमए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इनसाइड बार भी कहीं ना कहीं, ठीक है। आर वॉल्यूम पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, क्या होता है, कैसे आपको यूज़ करना है। ब्रेकआउट से पहले ही आपको एंट्री मिल जाएगी आर वॉल्यूम के बेसिस पे, तो यहाँ हमने आर वॉल्यूम लगा लिया। ये आपको 50 डे यूज़ करना है, आप 20 भी यूज़ कर सकते हो। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एडीआर, ये मैं 20 का यूज़ कर रहा हूँ, 20 डे का, ठीक है। तो एडीआर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, आर वॉल्यूम सिलेक्ट कर रखी है। देन आप मिनी कॉयल भी लगा सकते हो। मिनी कॉयल का मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट वन और मोर इनसाइड बार्स, ठीक है। तो यहाँ पे मिनी कॉयल भी आप लगा सकते हो। देन स्ट्रेंथ बैकग्राउंड, जैसे जब भी स्ट्रेंथ है स्टॉक में वो आपको दिखा देगा। देन आपको इसमें क्या मिल जाता है, स्टाइल्स में एमए, ये वही है, आपको मल्टी एमए यहाँ पे जाके ऑन कर लेनी है सबसे पहले, ये सारी इनको आपको टिक मार्क कर देना है। देन एटीआर शेप्स वगैरह सही, ये सब आप मेरी सेटिंग्स देख सकते हो। बाकी मेनली आपको इसमें क्या मिल जाएगा, अलग अलग टाइप्स की ईएमएस मिल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद क्या मिलेगा, एटीआर, बुल्स नॉट, इनसाइड बार, एडीआर, आर वॉल्यूम, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। अब आप इसकी टेबल में जाके देखोगे ढंग से तो आपको क्या क्या मिल रहा है और चीज़ें। सबसे पहले कौन से सेक्टर से है स्टॉक, ठीक है, ये आईटी सेक्टर से है, जो आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उसके बाद आपको अर्निंग्स मिल जाएगी ईयर ऑन ईयर। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, 52 वीक हाई से कितना नीचे है स्टॉक, ठीक है। ये इसका 52 वीक हाई है एंड स्टॉक अभी यहाँ पे है, तो ये 9% जो कि यहाँ पे दिख रहा है, आप बॉटम राइट में देखोगे तो 9% नीचे है 52 वीक हाई से। एंड हमें कौन से स्टॉक ट्रेड करने हैं, हमेशा जो 20% विद इन 52 वीक हाई हो, ठीक है। देन ये 52 वीक लो से कितना ऊपर है, 97% ऊपर है, जो कि अच्छी बात है। इसका एडीआर कितना है, 6% है, ये भी अच्छी बात है। टर्नओवर, इसका मतलब लिक्विडिटी क्या है इसकी, ठीक है। ये वाला आपको टर्नओवर देखना है, एवरेज टर्नओवर 50 डेज़ का, ये हमेशा 5 CR से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 46 CR है, अभी 46 करोड़। आपको हमेशा 5 CR से ऊपर वाले स्टॉक्स को देखना है एंड मोस्टली ट्राई करो ट्रेड करने का जो इनकी एवरेज टर्नओवर 50 डे की 15 या 20 CR से ऊपर हो, ठीक है। यहाँ पे 15 या 20 से ऊपर होना चाहिए नंबर, तो आपको हमेशा लिक्विड स्टॉक्स मिलेंगे, फास्ट मूवर्स मिलेंगे ऐसे हमेशा, ठीक है। देन आपको एडीआर, आर वॉल्यूम मिल जाएगी यहाँ पे। सो आपको सब कुछ मिल रहा है इसमें। सो ऑल इन वन इंडिकेटर हो सकता है, जिसके पास पेड प्लान नहीं है तो वो सीधा ये इंडिकेटर लगा सकते हैं। इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएगी जो कि यूज़फुल है ट्रेडिंग में। देन सेकेंड इंडिकेटर में आपको इंडिकेटर्स टैब में आ जाना है। देन आपको सर्च करना है सिंपल वॉल्यूम, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल वॉल्यूम। एंड आपको ये इंडिकेटर लगाना है फाइनली नितिन, ठीक है। सो ये भी मैंने अप्लाई कर रखा है, तो मैं आपको एनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया हमारा सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर। अब इसमें क्या क्या दिखाता है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको यूज़ कैसे करना है। पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स, ये जो ब्लू कलर की वॉल्यूम्स आ रही है, कैसे आपको देखना है, यूज़ करना है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैसे देखनी है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो जाके देख सकते हो वीडियो। अब इसमें देखो क्या क्या मिल जाएगा आपको, HVQ HVY दिखा रहा है सबसे पहले, तो डैट मीन्स इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम इन ईयर आया है, तो आपको वॉल्यूम एनालिसिस भी बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। जब ग्रे वॉल्यूम आती है डैट मीन्स वॉल्यूम ड्राई अप है, ठीक है, कि जब स्टॉक गिर रहा है तब कोई खास वॉल्यूम नहीं आ रही इसमें, ठीक है। एंड जब बढ़ रहा है तो अच्छी वॉल्यूम्स आ रही है, पॉकेट पेड वॉल्यूम्स आ रही है, HVQ आई है, HVY आया है। उसके बाद इसमें क्या दिखा देगा, एवरेज वॉल्यूम भी दिखा देगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा था, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था। तो इसमें आपको एवरेज वॉल्यूम भी दिख गई, तो इसमें भी जाके आप लिक्विडिटी देख सकते हो। अगर जैसे आप इसका टाइम फ्रेम चेंज करोगे, जैसे 5 मिनट पे है, मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। मैं इंट्राडे में भी अगर कोई स्टॉक ट्रेड करता हूँ तो मुझे 1 मिनट की लिक्विडिटी चाहिए एटलीस्ट 0.5 CR, डैट मीन्स 50 lakhs, ठीक है। यहाँ पे 0.17 ही है, तो मैं इसको इंट्राडे में ट्रेड नहीं करूँगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें गैप अप गैप डाउन्स भी हो रहे हैं, डैट मीन्स ये बहुत इलिक्विड स्टॉक है, ठीक है, इंट्राडे पे। तो इसमें हम इंट्राडे नहीं कर सकते। वही सेम आपको यहाँ पे दिखा देगा 0.17, ठीक है। ये हमें 0.5 CR चाहिए एटलीस्ट 1 मिनट पे, अगर आपको इंट्राडे करना है कोई भी स्टॉक में। यहाँ पे आर वॉल्यूम में दिखा देगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोजेक्टेड आर वॉल्यूम में दिखा देगा कि कितनी डे एंड ऑफ डे तक हो सकती है आर वॉल्यूम, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। एंड 1 मिनट लिक्विडिटी आपको यहीं पे सीधा ऑप्शन मिल जाता है, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम खोलने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 1 मिनट लिक्विडिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। 16 लाख की दिखा रहा है, जो कि 0.16 CR है, ऑलमोस्ट 0.17 CR है राउंड ऑफ करके, ठीक है। सो ये दो इंडिकेटर्स हैं जो आपको लगाने हैं अपने चार्ट पे। सबसे पहला मैं फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, VCP स्विंग क्वार्टरली अर्निंग्स के नाम से है। देन सेकंड सिंपल वॉल्यूम, इसकी भी आप मेरी सेटिंग्स देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब भी आप इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है, और इनको आप एनेबल कर सकते हो अगर आपको करना है तो। बाकी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। मैंने अपने अकॉर्डिंगली कर रखा है कि जो भी चीज़ मेरे को यूज़फुल है उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको सेट कर रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये दोनों ही, ठीक है। ऑल थैंक्स टू देयर ओनर्स जिन्होंने इंडिकेटर बनाया है, क्योंकि इससे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सिंपल होगी। एंड जिनके पास पेड प्लान नहीं है तो वो उनको इजीली लगा सकते हैं, और कुछ चाहिए नहीं। आप बताओ मुझे क्या चाहिए। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है, बड़े बड़े मार्क मिनरविनी हो गया, कॉलम मैगी हो गया, दे ओनली यूज़
या तो इनसाइड बार उनको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हो, फिर भी अच्छी चीज़ है इनसाइड बार, ठीक है। अगर आप वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न वीसीपी ट्रेड करते हो, मल्टी ईएमए जो आपको हमेशा ट्रेंड दिखाएगी, वॉल्यूम्स जो आपको दिखाएंगे कि एक्यूमुलेशन चल रही है कि नहीं, बाकी जो आपको आर वॉल्यूम दिखाएगी उससे आप एंटर कर सकते हो स्टॉक्स में पहले ही से ही, ठीक है। देन 52 वीक हाई से क्लोज होना चाहिए स्टॉक, तभी वो स्टॉक मोमेंटम में होगा, ओवर एट सप्लाई नहीं होगी उसमें। देन उसकी अर्निंग्स अच्छी होनी चाहिए जो आपको यहाँ पे दिख जाएगी ईयर ऑन ईयर, ठीक है। इनके अलावा आपको क्या ही चाहिए, ठीक है। एम एस सी डी आर एस आई वगैरह वो मैं यूज़ नहीं करता, एंड मैंने कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर देखा भी नहीं जो वो यूज़ करता हो, तो जब उससे कोई प्रॉफिटेबल हुआ ही नहीं तो मैं उनको क्यों यूज़ करूँ। ये जो इंडिकेटर्स है ये मेनली प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही है, एंड इसीलिए ये वर्क करते हैं, ठीक है। जो ये ई एम ए है ये आपको एवरेज प्राइस दिखाता है, तो वो एवरेज प्राइस की वजह से ही यहाँ पे एक सपोर्ट या फिर आप बोल सकते हो डिमांड अवेलेबल होती है, दैट्स वाई यहाँ पे ये वर्क करता है, ठीक है। ई एम एस एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं ये सारी बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन है। आर वॉल्यूम आप देखोगे तो जितनी वॉल्यूम आ रही है उसके बेसिस पे ही है, ठीक है। टर्नओवर, लिक्विडिटी, बाकी सब ये अर्निंग्स वगैरह ये तो हमें चाहिए ही, ठीक है। तो मेनली आपसे आपका क्या हो गया, चार्ट एकदम क्लियर हो गया। आपने क्या लगाई, सिर्फ ई एम एस एंड सिर्फ वॉल्यूम्स, ठीक है। तो आपको ज़्यादा क्लटर नहीं करना अपने चार्ट पे, जितना ज़्यादा इंडिकेटर लगाओ उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे सीखना है, अपना सेटअप बनाना है। देन ये इंडिकेटर्स आप एडिट कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड एक और मैं इंडिकेटर आपको मेन इंडिकेटर बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो भी। यहाँ अगर किसी के पास पेड प्लान है तो आप ये भी लगा सकते हो, एन एस सी इक्विटी प्राइस बैंड, ठीक है। आई लव मार्केट्स के थ्रू, ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इसमें भी आपको ई एम एस वगैरह मिल जाती है, तो आप ये भी जाके लगा सकते हो। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको टॉप राइट में अगर आप देखोगे, मैं इसको एक सेकंड के लिए डिसेबल कर देता हूँ। अभी आपको टॉप राइट में क्या दिखा रहा है कि स्टॉक कितने प्राइस बैंड में है, डेट मीन्स कितने परसेंट सर्किट लिमिट में है। ये स्टॉक 20% सर्किट लिमिट में है, ठीक है। एंड ये एस टी ए एस एम, एल टी ए एस एम वो सब भी दिखा देता है। बाकी मैं इन सब पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, एस टी ए एस एम वगैरह पे। अगर कोई स्टॉक 5% में है तो मैं उसको ट्रेड नहीं करता, 10% वालों को भी कम ही करता हूँ। मेनली मेरे को चाहिए 20% वाले स्टॉक्स, ठीक है। तो आप ये जाके देख सकते हो, जैसे आर पावर एक स्टॉक है, वो 20% से 5% में चला गया था, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस दिन यहाँ पे देखो येलो कलर का एरो आ रहा है, इस दिन वो 5% में चला गया, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि ये स्टॉक 5% में जा रहा है, तो अब इससे लिक्विडिटी वगैरह चली जाएगी एंड स्टॉक फिर साइडवेज या फिर करेक्ट करेक्ट होने के चांसेस है। एंड वही हुआ यहाँ पे, ठीक है। साइडवेज हुआ देन करेक्ट हो गया, क्योंकि अब स्टॉक में लिक्विडिटी बची ही नहीं। अब ये वॉल्यूम्स कुछ काम की नहीं है, क्वार्टरली लो वॉल्यूम्स, क्योंकि स्टॉक 5% सर्किट में है, ठीक है। यहाँ पे 20% सर्किट में था, इसलिए हमेशा यहाँ पे वॉल्यूम्स कम ही आएगी, क्योंकि लिक्विडिटी बची ही नहीं है। अब 5% सर्किट में कौन इंस्टीट्यूशन बाई करेगा, ठीक है, कोई लिक्विडिटी होती ही नहीं है। तो इसलिए आपको 5% सर्किट्स अवॉइड करने हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख ही गया होगा क्यों अवॉइड करने हैं। एंड इसलिए आप ये वाला इंडिकेटर लगा सकते हो। सो बस ये 3 इंडिकेटर्स ही है। अगर आपको ये नहीं लगाना तो मेन तो ये 2 इंडिकेटर्स ही है जो आपको सब कुछ दिखा देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं भी सिर्फ यही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, एंड आपको भी ये सजेस्ट करूँगा जितना कम इंडिकेटर यूज़ करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये दोनों इंडिकेटर्स के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।